center of mass is defined as a point where all the mass is assumed to be concentrated. बोलो, मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास हमारा बॉडी का एक ऐसा मास है जहां हम अज्यूम करते हैं कि बॉडी का सारा मास, अज्यूम वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करना, अज्यूम करते हैं कि बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेट करा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि अगर बॉडी मेरी सिमेट्रिकल्स होती, वैसे तो फॉर्मूला भी दिया था, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, m1x1 प्लस m2 x2 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो ये हमारे इस मासेस के लिए था। अगर हमारे मास कांस्टेंट मास रखे हुए हैं कहीं डिफरेंट पोजीशन पे रखे हुए, तो उन लोगों के लिए या उन कंसेप्ट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ बॉडी इज लाइंग ऑन वन एक्सिस, अगर बॉडी हमारी एक एक्सिस में लाई करी हुई है तो सेंटर ऑफ मास भी उसी एक्सिस में लाई करेगा। मतलब कि अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरा सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में है, कीपिंग, अगर मेरी ब्रेथ को नेग्लिजिबल कीप कंसीडर कर रहे हो तो। मैं लेटा हुआ हूं, एक्स एक्सिस में रखा हुआ हूं, तो मेरा सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस में लाई करेगा, ठीक है। तो बॉडी अगर एक्स एक्सिस में रखिए, सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में आएगा। बॉडी अगर वाई एक्सिस में रखिए, सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में आएगा। और बॉडी अगर सिमेट्रिकल है किसी एक्सिस के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस के अबाउट निकाला जाएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अगर दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल तो बेटा दोनों सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और अगर दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है तो दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तब भी दोनों का ही निकालेंगे, ठीक है, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे सिमेट्रिकल ना हो। आई हैव वन क्वेश्चन, व्हेन नीट एग्जाम हैपन 2022, बेटा बहुत टाइम है, अभी तो आप पढ़ाई करें ना। उरूज एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत, मुझे एक बता दें कि इस चीज़ की एक ज़रूरत ये है कि एक्स्ट्रा क्लास लेने की ये ज़रूरत, मैं ले लूँगा। आप एक ज़रूरत बताएं कि हाँ एक्स्ट्रा क्लास लेने की सर यहाँ पर इसलिए था कि अगर मैंने 80 क्वेश्चन कराया, अब 80 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर एक अप्रोच मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन आपका फंसता है, सॉल्यूशन आपके सामने रखा हुआ है, और अगर नहीं फंसता है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, करते हैं, अभी करते हैं कुछ कर लेंगे, लेकिन तरीका तुम्हारा पता है क्या होना चाहिए? तरीका तुम्हारा होना चाहिए कि जो क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे कराए जा रहे हैं वो खुद भी करना है, पहली बात, और ज़्यादा टाइम फिजिक्स को देना है। अगर वो वीक है, जिसकी फिजिक्स वीक है वो फिजिक्स पे ज़्यादा टाइम देगा कंपैरेटिवली टू बायोलॉजी, कंपैरेटिवली टू केमिस्ट्री। जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है, वीक है, वो फिजिक्स और बायो से ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री को। Yeah.